नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको बताया कि गुरु नानक देव जी जो कि सिख धर्म के सर्वप्रथम संस्थापक थे, जिन्होंने नए धर्म अर्थात सिख धर्म की स्थापना की थी। और छात्रों, सिख धर्म के संस्थापक जो कि जिनका जन्म पंजाब प्रदेश के तलवंडी नामक गांव में वैशाख पूरी तृतीया को हुआ था। और छात्रों, इनका मन बहुत ही नवनीत में था, जिसके कारण ये दूसरों के दुखी अवस्था को देख नहीं सकते थे और वह जो उनके पिताजी ने उनको रुपए व्यापार के लिए दिए थे वो उनको दान कर चले आते हैं। तो छात्रों, अब आगे की इस अंश में क्या होता है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत एकादशा पाठा गुरु नानक देव जी का द्वितीय भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश जो है छात्रों वो तत्रतया से लेकर जिगायह तक है। तो छात्रों ध्यान से सुनिए। तत्रतया शासका नवाब दौलत खान युवक नानका से व्यवहार कौशलेन शीलेन मधुरया वाचा संतुष्टा सन तम स्वर्ण भंडागरे नियुक्तवान। तो छात्रों, इनके बहनोई इन्हें अपने साथ लेकर आ गए थे। कहाँ पर? सुल्तानपुर। वहां पर तत्रतया संधि हो रही है तत्र प्लस अत्यः, तो तत्रतया यानी वहां उनके शासका यानी शासक नवाब दौलत खां जो थे वो युवक नानकस यानी युवक नानक के व्यवहार कौशलेन यानी व्यवहार कौशल और शीलेन यानी मधुर वाणी से, शीलेन मधुरिया वाचा यानी उनके व्यवहार और उनकी मधुर मीठी वाणी से, संतुष्टा यानी प्रसन्न होकर, संतम यानी प्रसन्न होकर, सन यानी होकर, तम यानी उन्हें, स्व अन्न भांडागरे संधि हो रही है स्व प्लस अन्न भांडागारे, तो स्व यानी अपने, अन्न भांडागारे यानी अपने अन्न के भंडार गृह में, नियुक्तवान यानी नियुक्त कर दिया। तो छात्रों, सुल्तानपुर में उनके जो शासक थे उस समय के नवाब दौलत खां, वह उनके व्यवहार और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर वहां उन्हें अपने अन्न के भंडार गृह में नियुक्त कर दिया यानी नौकरी दे दी। तत्पश्चात तस्य भग्नीपति बाबा मूला महोदय से सुलक्षणया सुलक्षणी नाम्न्या कन्या सा तस्यो द्वाहो जाता। तत्पश्चात यानी उसके बाद, तस्य यानी उनके, भग्नीपति यानी बहनोई, भगनी यानी बहन, पति यानी के पति, तो बहन के पति कौन हुए? बहनोई। तो तत्पश्चात तस्य भग्नीपति यानी उनके बहनोई, बाबा मूला महोदय यानी बाबा मूल महोदय के, सुलक्षणया यानी गुणवती, सुलखनी यानी सुलखनी नाम, नाम्न्या यानी नाम की, कन्या यानी कन्या के, सह यानी साथ में, तस्योद्वाहो यानी तस्य यानी उनका, उद्वाहो यानी विवाह। यहाँ संधि है तस्य प्लस उद्वाहो, तो तस्य यानी उनका, उद्वाहो यानी विवाह, जाता यानी कर दिया, हो गया। तो उसके बाद उनके बहनोई ने बाबा मूला की गुणवती सुलखनी नाम की कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया जो कि बहुत गुणवती थी। एकदा, उसके बाद आगे क्या होता है देखिए छात्रों। एकदा सह स्नानाय नदीम प्रति सेवके नैकेन सह प्रस्थिता नद्यामोत्तीर्ण बहुकाले व्यतीते स न निष्क्रांता। यानी एकदा सा यानी वंस अपॉन ए टाइम, या एक बार वह, स्नानाय यानी स्नान के लिए, नदीम प्रति यानी नदी के प्रति, सेव के नैकेन यानी सेवकों के साथ, सह यानी साथ, प्रस्थितः यानी गए, ठीक है। और नद्याम अवतीर्ण यानी नदी में उतरने के बाद, बहुकाले यानी लंबे समय तक, व्यतीते यानी बीत जाने पर भी, सा ना निष्क्रांता यानी वह नहीं आए। तो एक बार, एक दिन वह नौकर के साथ नदी में गए और नदी में उतरने के बाद बहुत समय तक बाहर नहीं आए। सर्वे तम निमग्नम इत्यो अनुमानाय
परम तस्य भगनी नानकी तू न विश्वसिति स्म। सर्वेतम यानी सभी ने उन्हें, निमग्नम यहाँ संधि हो रही निमग्नम प्लस इत्य अनुमानाय, इति प्लस अनुमानाय। ठीक है, संधि क्या है छात्रों? निमग्नम प्लस इति प्लस अनुमाए। तो सभी लोगों ने क्या जाना कि वो निमग्नम यानी डूब गए, इति यानी ऐसा, अनुमाय यानी अनुमान लगा लिया, परम यानी परंतु, तस्य भगनी यानी उनकी बहन, नानकी जो थी, तू ना विश्वसिति स्म यानी उनकी बहन को ये बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि उसका भाई नदी में डूब गया है। ठीक है, सब लोगों ने सोचा परंतु उसकी बहन नानकी को विश्वास नहीं हुआ। दिन त्रयानंतरम सः पुनः प्रकटितो अभूत तथा कथयत यत परमात्मनो दूताः तम परमात्मा समीपम अन्यन। यानी क्या बोल रहे हैं वो इतने बड़े होके? दिन त्रयानंतरम यानी 3 दिन के बाद, दिन त्रय प्लस अनंतरम यानी 3 दिन के बाद, सह यानी वह, पुनः यानी वापस, फिर से, प्रकटितो यानी प्रकट, अभूत यानी संधि, तो यहाँ संधि है प्रकटितः प्लस अभूत यानी प्रकट हुए। तो 3 दिन के बाद वो नदी में से बाहर आ गए, प्रकट हो गए। तथा अकथयत, संधि है तथा प्लस अकथयत यानी और बताया, यत यानी कि, परमात्मनो दूता यानी परमात्मा के दूत, तम यानी उन्हें, परमात्मा यानी परमात्मा के पास, समीपम यानी पास में, अन्य यानी ले गए थे। तो छात्रों 3 दिन तक पानी में रहने के बाद गुरु नानक जी वापस आए, क्योंकि उनकी बहन को विश्वास था कि वो डूबे नहीं हैं। तो इसलिए वह 3 दिन के बाद वापस फिर से प्रकट हुए और बताया कि परमात्मा के दूत उन्हें परमात्मा के पास ले गए थे। ऐसा कहीं होता है क्या छात्रों? नहीं, परंतु उनके साथ हुआ और उन्होंने बताया लोगों को। अतः अहम लोक रक्षाए दीना नाम उद्धराय मानव जातिषु भेदान अपने तुम तस्य संदेशम अन्यनम। अतः यानी इसलिए, अब, आम यानी मैं, लोक रक्षाए यानी लोक रक्षा के लिए, दीना नाम उद्धाराय यहाँ संधि है, दीना नाम प्लस उद्धाराय यानी दीनों के उद्धार के लिए, मानव जातिषु यानी मानव जातियों के, भेदान यानी के भेदभाव, अपने तुम यानी दूर करने के लिए, तस्य यानी उनका, उनका किसका? परमात्मा का, संदेशम अन्यम, संधि है संदेशम प्लस अन्यम, संदेश लेकर आया हूँ। तो वो 3 दिन तक छात्रों पानी में रहे और उसके बाद वापस आ रहे और कह रहे परमात्मा का दूत मुझे लेकर गया था उनके पास। अब मैं लोक रक्षा, अब मैं जो वापस आया हूँ, तो क्यों वापस आया हूँ? क्योंकि परमात्मा का संदेश है कि लोक रक्षा के लिए, दीनों के उद्धार के लिए और मानव जाति के भेदभाव को दूर करने के लिए मैं परमात्मा का संदेश लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। आगे देखिए छात्रों, सा दीना नाम सेवका आसीत यानी वह दीन दुखियों के सेवक थे, सर्वदा तस्य सहायाम संलग्न आसीत, सर्वदा यानी हमेशा या सदा, तस्य यानी उनकी, सहायाम यानी सहायता में, संलग्न यानी लगे रहते, आसीत यानी थे। तो उन्होंने क्या बताया कि वे दीन दुखियों के सेवक थे और सदा उनकी सहायता में लगे रहते थे। विंशति वर्षम यावत तेन समग्र देशस्य भ्रमणम कृतम, विंशति वर्षम यानी 20 साल तक, यावत यानी तब तक, तेन यानी उन्होंने, समग्र देशस्य यानी सारे देश का, भ्रमणम कृतम यानी भ्रमण कर लिया। तो 20 साल तक उन्होंने क्या किया? सारे देश का भ्रमण किया, घूमे। भ्रमता तेन देशस्य चिंतनीया दशाम दृष्टवा भृशम खिद्यमाना परमात्मा नाम उपालंबितवान। देखो क्या किया उन्होंने? भ्रमता यानी भ्रमण करते हुए, तेन यानी वे, देशस यानी देश की, चिंतनीय दशाम यानी चिंतनीय दशा को देखकर, दृष्टवाम यानी दशा को देखकर, भृशम यानी अत्यधिक, खिद्यमाना यानी खिन्न हो गए, नाराज हो गए, दुखी हो गए, है ना। तो भ्रमण करते हुए देश की जो चिंतनीय दशा थी, दयनीय दशा थी, उस दशा को देखकर वो खिन्न होकर, खिद्यमाना यानी खिन्न होकर, खिद्यमाना में शानच प्रत्यय छात्रों, तो खिन्न होकर परमात्मा नाम उपालंबितवान, या संधि हो रही है परमात्मा नाम प्लस उपालंबितवान, तो परमात्मा को भी
उपालंबितवान यानी ताना दिया, उल्हाना दिया। ठीक है, तो भगवान को भी वो कोसने लगे कि आपने नीचे कैसी कैसी दशा बनाकर रखी है। तो भ्रमण करते हुए वो देश की दयनीय दशा को देखकर खिन्न होकर परमात्मा को भी उल्हाना दिया। तेनैव महात्मना भारतम हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान। ठीक है छात्रों, तेनैव यानी उन्हीं, यहाँ संधि है तेन प्लस एव, तो उन्हीं, महात्मना यानी महात्मा ने, भारतम यानी भारत को, इंडिया को, हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान, इति नामना यानी इस नाम से, संबोधितवान यानी संबोधित किया। तो छात्रों, गुरु नानक जी ने हमको हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है, तो तेने महात्माना भारतम हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान यानी उन्हीं महात्मा ने भारतवर्ष को हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। अथ स स्वविचारान यथा तथे परिणेतुम पंजाब प्रदेशे करतारपुरे स्ववस्ति चकार। अथ स यानी इसके बाद वह, स्वविचारान, स्व यानी अपने, विचारान यानी विचारों को, यथा तथ्य यानी यथार्थ रूप में, परिणेतुम यानी बदलने के लिए, पंजाब प्रदेश यानी पंजाब प्रदेश के, करतारपुरे यानी करतारपुर में, स्ववस्ति यानी अपना निवास स्थान, चकार यानी बनाया। तो इसके बाद छात्रों उन्होंने अपने विचारों को यथार्थ रूप में बदलने के लिए पंजाब प्रांत के करतारपुर में अपना रहने का स्थान बना लिया। तत्रे वासो लंगर इति नामनी सह भोज प्रथाम सृष्टिर जायते। तत्रे वासो यानी वहीं पर रहकर, लंगर यानी लंगर, इति यानी इस नाम, नामनीम यानी नाम के, सहभोज प्रथाम यानी सहभोज प्रथा को, सृष्टिर जायते यानी शुरू किया। तो छात्रों यहाँ संधि है सृष्टि ही प्लस जायते। तो छात्रों आपको बता दें कि तत्रय वासो यानी वहीं पर उन्होंने लंगर इति नामनी यानी लंगर नाम से सहभोज प्रथा को शुरू किया, यानी साथ में बैठकर खाने की प्रथा को उन्होंने ही शुरू किया था। तत्र स्वयं निर्मितम भोजनामा बाल वृद्धम नराः नार्यः जाति धर्म वर्ण निर्विशेषाः सर्वेषु सहवो पविष्य भुंजते स्म। यानी तत्र यानी वहाँ, स्वयं यानी खुद से, निर्मितम यानी निर्मित यानी बनाया हुआ, भोजनम यानी भोजन, कौन कौन, बाल वृद्धम नरा नारिया यानी बाल यानी बच्चे, वृद्धम यानी बूढ़े, नरा यानी मनुष्य और पुरुष, नारिया यानी स्त्री। तो बाल वृद्ध पुरुष और स्त्री, जाति धर्म वर्ण निर्विशेषा यानी जाति धर्म वर्ण को छोड़कर, सर्वेषु यानी सभी, सहवो पविष्य यानी यहाँ संधि हो रही है सहैव प्लस उपविश्य, तो सहवोपविश्य यानी साथ में बैठकर, भुंजते यानी खाते, इसमें यानी थे। तो छात्रों वहां पर अपने हाथ से बनाए हुए भोजन को बालक से लेकर बूढ़े तक, स्त्री पुरुष जाति धर्म वर्ण भेद को भुलाकर सब एक ही साथ बैठकर खाते थे। एषा प्रथा अधुना अपि गुरुद्वारेषु प्रचलिता दृश्यते। एषा प्रथा यानी यह प्रथा, अधुना अपि संधि प्रथा प्लस अधुना अपि, अधुना प्लस अपि, तो यह एषा प्रथा यानी यह प्रथा, अधुना यानी इस समय, अपि यानी भी, गुरुद्वारेषु यानी गुरुद्वारों में, प्रचलिता दृश्यते यानी प्रचलित दिखाई देती, यानी आज भी गुरुद्वारों में उनकी चलाई हुई यह प्रथा दिखाई देती है। षण्वत्युत्तर पंचदश शततमे वैक्रमे वर्षे आश्विन मासस्य कृष्ण पक्षे दशम्यां तिथौ गुरोरात्म तत्वं परमात्म तत्वे विलीनम। तो षण्वत्युत्तर पंचदश शतमे वैक्रमे वर्षे यानी आश्विन मास से कृष्ण पक्षे दशम्यां तिथौ यानी आश्विन मास की कृष्ण दशमी को, संवत 1596 को, 70 वर्ष के गुरु की, गुरोरात्म तत्वम यानी गुरु की आत्मा, परम तत्वे यानी परमात्मा के परम तत्व में, विलीनम यानी डूब गई। तो छात्रों आश्विन कृष्ण दशमी संवत 1596 को 70 वर्ष के गुरु की आत्मा परम तत्व में विलीन हो गई। इत्थम गुरु सप्तति वर्षम यावत् धरा मलंग कुर्वाणः सेवा भावस्य परस्परम प्रेमणः राष्ट्रभक्ते देशानुरागस्य देशस्य खंडताया परमात्मना कर्णोया
करुणायाश्च गीतम जिगाए। तो इत्थम गुरु यानी इस प्रकार गुरु ने 70 वर्षम यानी 70 वर्ष तक, यावत यानी तक, धरा यानी पृथ्वी, धराम यानी पृथ्वी, अलंकुरवाण यानी सुशोभित करते हुए, सेवा भावस्य यानी सेवा भाव, परस्परम प्रेमणा यानी आपसी प्रेमचारा, राष्ट्रभक्ते यानी राष्ट्रभक्ति, देशानुरागस यानी देश प्रेम की भक्ति, देशास्य अखंडताया यानी देश की अखंडता, परमात्मना करुणायश्च और ईश्वर, परमात्मना यानी ईश्वर की करुणा का गीतम यानी गीत गाया। तो इस प्रकार छात्रों 70 वर्ष तक गुरु नानक जी ने पृथ्वी को सुशोभित करते हुए सेवा भाव, आपसी प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम और देश की अखंडता और ईश्वर की करुणा का गीत गाया। तो छात्रों इसी के साथ यहाँ पर यह अंश समाप्त होता है और इस अंश के साथ ही यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों आपने इस अंश में जाना कि गुरु नानक जी ने कितने सारे कार्य किए थे और अंत में अपने निवास स्थान पंजाब के करतारपुर को बनाया और वहीं पर उन्होंने लंगर की प्रथा चालू की जो आज भी गुरुद्वारों में प्रचलित है। तो छात्रों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के बारे में आपने अच्छी तरह से जाना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।